तो जब आपने रजिस्टर किया, आप ट्रेनिंग कर रहे थे, तो आपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लेके आए? सबसे पहले तो लेट नाइट से कोई पार्टीज, हम तो ऐसे हो गए थे कि घर के अलावा कहीं जाते ही नहीं थे। मतलब हम लोग अनसोशल हुए थे फॉर दो 6-8 months। कि एक तो नया शहर था, ज़्यादा लोगों को जानते भी नहीं थे, बट क्योंकि हमें मालूम था सुबह हमें जल्दी स्टार्ट करना है 4-4:30 बजे, तो हम लोग बाय 8 सो जाते थे। वैसे भी मेरे हस्बैंड 9 तक सो ही जाते थे, और 1 घंटा आगे हो गया था, 8 बजे तक सो जाते थे, और टाइम से खाना, एवरीथिंग। ज़्यादा मुश्किल इसलिए नहीं हुई क्योंकि हम बेसिकली वैसे ही थे, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई हमें। लेकिन फिर हमने उसको और भी ज़्यादा ध्यान से किया, और खाने में बहुत ध्यान दिया कि हम कितने कार्ब्स खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, फ्रूट्स कितने हैं। अच्छा, हमने नॉनवेज छोड़ दिया था, लेकिन हमने फिर स्टार्ट किया प्रोटीन के लिए। मैं स्पेशली, हस्बैंड तो खाते थे, जैसे अब तुम चिकन खाना फिर से शुरू करो, तो वो शुरू किया, फिर छोड़ दिया उसके बाद। लेकिन बिकॉज मैंने बैंगलोर में एक और चीज़ सीखी कि बहुत सारे ट्रायथलीट्स फ्रॉम वीगन हैं। दिस इज अ मिसनॉमर। ये गलत बात है कि नॉनवेज में ही हुए, प्लांट बेस्ड बहुत प्रोटीन बहुत है। अब उसके बाद मतलब ये भी एक अवेयरनेस है कि उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू करा और जानना शुरू करा। नहीं तो हमें तो ऐसा लगता था बस अंडे और चिकन में ही है प्रोटीन। ऐसा नहीं है। वर्ल्ड के सबसे अच्छे वेल नोन ट्रायथलीट्स और बॉडी बिल्डर्स वीगन्स। तो वो एक मेरी सोच बदली कि हुआ जा सकता है। तो खाने के प्रति बहुत सजग हुए, सोना जागना सब कुछ टाइम से किया, प्रोटीन्स फ्रूट्स सब कुछ लिया, मतलब अपनी तरह। मल्टीविटामिन्स पहले कौन ध्यान देता था कि ले रहे हैं कि नहीं, एंड अपने टेस्ट वगैरह, बॉडी स्कैनिंग, ये सब करवाया, थोड़ा बहुत पोस्चर्स पे काम किया। तो ये वाले चेंजेस किए। सोशल कम हो गए थे थोड़े से, पर डे टाइम सोशलाइजिंग करते थे, नॉट लेट नाइट, बिकॉज वी थॉट की टाइम, बिकॉज 7 to 8 hours जिस बॉडी ने इतनी एक्सरसाइज करनी है उसको रेस्ट की जरूरत है। एंड वी वर वेरी पर्टिकुलर कि हफ्ते में एक दिन ऑफ भी करना है, नॉट एवरी डे। एक वीक का ऑफ तो वेरी इंपॉर्टेंट था, वो तो करते ही थे। एंड लाइक यू आस्किंग अबाउट ट्रेनिंग, तो वो ट्रायथलन वाली बात हो रही थी ना, वो ट्रायथलन में हम लोगों ने जब अपना फर्स्ट किया, वहां पे दीपक राज वाज देयर, देन वी स्पोक टू हिम। तो ही सेड ठीक है, आप लोग 4 महीने ही रह गए हैं, 4 महीने की ट्रेनिंग लो, आई विल गिव यू द ट्रेनिंग। एंड ही पुट अस अंडर अ कोच। फिर हमारी कोच थी कृष्णा, लेडी थी, वेरी नाइस लेडी। फिर हमको समझ में आया कोचिंग क्या होती है। फिर हमें एवरी वीक का एक वो मिल जाता था ट्रेनिंग प्लान, और वो ट्रेनिंग प्लान के लिए इट बिकेम ईजियर, हमारे लिए आसान हुआ, क्योंकि फिर हम साइंटिफिकली चल रहे थे। हमें पता था कि इस पेस में इतना ही किलोमीटर दौड़ना है। फिर हम हिल क्लाइम्स के लिए जाते थे, तो हमने बैंगलोर में एक वो ढूंढी जगह जहाँ हम पहाड़ी चढ़ के उतर सकते थे, और बीच में हम छोटे रन्स, बड़े रन्स, वहाँ पे एक योगी रन होता है विच गोज, वो ऊपर जाता है। इफ यू बैंगलोर गए आप लोग? नहीं। अच्छा, तो वो बड़ा फेमस जगह है ना जहाँ ऊपर पहाड़ियाँ चढ़ के जाते हैं, ये लहंगा की तरफ। ज्यादा नहीं घूमा हूं, तो इट्स बहुत फेमस रन है योगी रन। तो उसमें भी हमें पता नहीं कैसे पोडियम मिल गया, तो वहाँ पे भी हम बड़े खुश हो गए। तो ऐसे करके काफी चीजें करते चले गए। तो ट्रेनिंग भी हमने बहुत सीरियसली फॉलो करी, बहुत सीरियसली। उसमें हम लोग रन अगर लिखा है 4 किलोमीटर तो करना ही है, स्विम लिखा है, साइकिल। अच्छा, बैंगलोर में हमें जगह नहीं पता थी साइकिल करने की, तो हम लोग अपने MG रोड पे ही एक हमने बीट बना ली थी, उसमें हम 10-12 चक्कर करते थे। बहुत मुश्किल था क्योंकि बैंगलोर में डॉग का मेनेस बहुत ज़्यादा है। अच्छा। काफ़ी डॉग बाइट्स होती है अर्ली, और हम 4 बजे निकलते थे, अंधेरे में साइकिल करते थे, तब ज़्यादा होता, बहुत मुश्किल होती थी हमको। पर फिर हमने जब ग्रुप बन गया तो हमें पता चल गया, फिर हम शहर से बाहर जाते थे 1 घंटे गाड़ी में साइकिलें डाल के, और फिर वहाँ से 100 किलोमीटर वंस अ वीक करते थे ग्रुप के साथ, और लौट के आते थे। तो फिर हमें एक जगह पता चल गई थी। बट मेहनत हर चीज में लगती, मेहनत तो बहुत की। अच्छा रूटीन बन गया, लेकिन हाँ, एक रूटीन बन गया था, तो और उसकी हमें इंतजार रहता था कि संडे को लॉन्ग राइड पे जाना है। तो क्योंकि ट्रेनिंग की बात हो ही रही है ना, आप लोग साथ में ट्रेन करते थे, तो ये इस क्वेश्चन का क्रेडिट एक्चुअली याशना को जाता है, मेरी वाइफ को। तो आप लोग का स्टैमिना भी अलग था, कैपेबिलिटी, फिजिकल कैपेबिलिटी, तो आप लोग उसको कैसे मैच करते थे वाइल ट्रेनिंग? या सरप्राइजिंगली इस टाइम तक दौड़ने का मेरा थोड़ा बेटर हो गया था, बिकॉज राजेश का क्या था, एज रिलेटेड थोड़ा सा बोन्स में प्रॉब्लम आ रही थी। राजेश अपने ज़माने में इतना दौड़ते थे कि एक शहर से दूसरे शहर भी जाते थे 30-40 करके दौड़ के। अच्छा। अर्ली मॉर्निंग ही, मतलब अपने लोगों को जो उन्हें जानते हैं उनकी स्टोरीज मुझे सुनने को मिलती हैं कि वो एक शहर से दूसरे शहर 30-40 किलोमीटर तो दौड़ के जाते थे, मतलब इतना उनका वो था। लेकिन
आपने ओवरडू करा है कोई चीज तो कहीं तो फर्क पड़ेगा। तो अब उनको रनिंग में इतनी तेजी नहीं थी, तो मैं मैच कर लेती थी। साइकिल ही वाज वेरी फास्ट, मैं मैच नहीं कर सकती थी, बिकॉज वो तो मेरे ख्याल से 3-3.25 घंटे में 90 कर लेते हैं आराम से, विच इज गुड स्पीड। अच्छा, हाँ, very good. very हाँ, good यंग speed. बच्चों को बाय बाय करते थे साइकिल पे। हाँ। वो 1-2 तो पैर भी आके छुए कि सर आप कैसे चला रहे थे साइकिल। मैं आपको सोचा था इस बुढ़े को तो मैं बीट कर लूंगा, तो मैं जब आगे जाता था आप फिर निकल जाते थे, फिर आई थॉट नहीं ये मुझे और थका चला देगा, भी रहा छोड़ अपनी दो। हल्क होगन मुस्टैच हाँ, के साथ, हाँ। देख भी रहा है कि खुद ही कोई वो ऐसे बच्चे आके है। बोलते थे इस आयरन मैन वाले दिन कहता है रियलाइज ये आदमी मुझे थका देगा, अब नहीं करो, अपनी पेस पे चलो। हाँ, सो दैट वाज हिज। अच्छे से 27-28 तक भी ले जाते थे, अच्छी स्पीड। wow. सो साइकिल तो आई कुड नॉट मैच। ठीक है, आई न्यू कि मेरे को इतने घंटे में 4 घंटे के अंदर करना है तो कर ले, उतनी प्रैक्टिस में कर हाँ। रही थी। इतना वो कंसिस्टेंट वो पता होना बिल्कुल चाहिए। वो था। तो नॉर्मली आप साइकिल फिर साथ में नहीं करते, मतलब करते थे, साथ में आगे करते पीछे। थे बट आगे पीछे वही ग्रुप में रहते एक थे। दूसरे को हाँ। वेव, बट डेफिनेटली हेल्प हाँ। करा उन्होंने कि जैसे बहुत दिन नहीं तो कहीं रुक के वेट करते मिल जाते थे। उन्होंने ज्यादा सैक्रिफाइसेस की होंगी, मैं तो टेंशन में काम करती थी। राजेश बिल्कुल वेट करते थे। और स्विमिंग भी मेरा और उनका कोई मुकाबला नहीं था। ही वाज स्विमिंग तो कमाल की थी। फिश ही थे वो तो बिल्कुल। आप तो ब्रेस्ट स्ट्रोक कर रहे थे तो कंपेयर कर ही तो नहीं। हम लोग जो फाइनल डे की रेस में भी स्विम में तो वो कब निकल गए मुझे नहीं पता। हाँ। साइकिल में 1-2 बार वेव किया। क्योंकि राउंड कर हाँ, राउंड, क्योंकि वो 2-3 बैक लूप्स एंड थे, फोर्थ होते। बैक एंड फोर्थ था, तो उसमें मिल गया 1-2 बार। और रन में भी मिले 1 आध बार, लेकिन मेरा बिकॉज मेरा बहुत बैक पेन हो गया था 3rd लूप में। अच्छा, 3rd लूप में कोई 6-7 किलोमीटर मेरे रह गए थे। बाइक्स उसके बाद नहीं, रन पे बाइक चलिए, तक सब ठीक बढ़िया है। था। तो रन में मेरा बैक, आई थिंक न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम था। मैं ना थोड़ा सॉल्ट कम हो गया। खाना भूल गई कुछ, बिकॉज मैं मेरी गलत आदत है कि मैं जब कुछ करने लगती हूँ ना तो उसके बाद मैं भूल जाती हूँ। मुझे लगता है खत्म करो उसको। आई डोंट वांट टू स्टॉप टू इवन ईट एंड ओवर ड्रिंक। फोकस्ड ऑन वन थिंग तो दूसरी चीजों पे ध्यान। एंड राजेश का बहुत पर्टिकुलर थे, अलार्म लगा के हाँ। घड़ी में बीप लगा के अब पानी पीना है, अब ये खाना है। अच्छा, कई लोग तो 2 घड़ियां भी पहन के रखते हैं, एक ट्रैकर I और know. एक अलार्म। या मेरी इनफैक्ट ये सब के दौरान बैंगलोर में अगर आपने सुना हो, देयर इज अ वुमन जिसने फुल आयरनमैन किया था। तो वो करके आई थी। तो डीकैथलन ऐसा कुछ करता है ना कि ब्रिंग द हीरो एंड पीपल, जो ट्रायथलन वाले थे आके उनसे मिलें। तो आई वेंट टू मीट हर। वाओ। ठीक है, तो उसकी मैं टॉक सुन के इतनी मोटिवेटेड हुई। एंड व्हेन शी केम टू नो कि मैं कर रही हूँ, उसने स्पेशली मेरे से आके मिली एंड शी सेड आई एम सो हैप्पी कि गर्ल्स एंड विमेन आर कमिंग फॉर्थ। बहुत खुश। उसने मुझे बहुत सारी टिप्स भी दी। उसने मुझे बोला था कि वो घड़ी में उसने हर Set कर 20 लो। मिनट्स के बीप्स लगाए थे। टू ड्रिंक ड्रिंक इलेक्ट्रोलाइट। हाँ, शी न्यू कब क्या करना है। तो शी टोल्ड मी, आई डिडंट टेक इट वेरी सीरियसली, बट लोग इतने, एंड वो फुल कर रही थी। मुझे लगा फुल तो बहुत जबरदस्त टाइम लगता है, 14-15 आवर्स। हाँ, एवरेज 15 घंटे। यस। तो उसने वो सब बताया, तो थोड़ा वहां से सीख मिली, लेकिन आई थिंक मैंने फॉलो नहीं किया उतने अच्छे से। तो मेरा लास्ट 4-5 किलोमीटर में बहुत बुरा हाल था, बट कर लिया। और उसने एक और चीज जो मुझे बताई, जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। उसने मुझे बोला कि डर डर के मत करना, और दूसरा रोज मॉर्निंग व्हेनेवर यू फील लाइक, जोर आवाज में बोलना, ऑन दिस डे ऑन दिस डेट आई विल फिनिश आयरन मैन। एंड मैं बोलती थी, यू नो, मैनिफेस्ट करती थी। एंड आई रियली फील मैनिफेस्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने उसको पकड़ लिया। मैं उठने से पहले 5 बार बोलती थी। एंड शी सेड मन में नहीं बोलना है, डेट और टाइम भी फिक्स करना। वो इतनी पर्टिकुलर कहती है, तुझे अगर लगता है तू 8 घंटे में कर सकती है तो 8 घंटे बोलना, लेकिन बोलना वही होगा जो बोलोगे। एंड आई यूज्ड टू डू एंड आई फॉलोड। और फुल वॉल्यूम में बोलना, कोई जरूरत नहीं है। तो दैट आई थिंक मुझे उससे पावर मिली, बहुत पावर मिली। और खुद पे हौसला भी बढ़ जाता है जब आप किसी काम के लिए शिद्दत से लगे हो, आप एक डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो। किसी ने आपको ये नहीं बोला कि क्या आप पागलपन कर रहे हो? आज भी बोलते हैं कि अपनी टांगे हाथ पैर तोड़ के क्यों कर रहे हो यार, क्यों इतना कष्ट करना है अपने आप को, थोड़ा कम कर लो। ऐसे अच्छा लगता है अब थोड़ा सा। और मतलब क्या करते हैं आप, सुबह बिस्तर पे लेटे हुए हो, उठ के अगर आप वॉक भी कर लो अपने लिए, थोड़ा रन कर लो। मैं वॉक करती हूँ तो मुझे वॉक में बोरिंग लगने लगा। मुझे लगता है शायद हल्का ही जॉग करूँ पर दौड़ूं। मेरी लेग्स वॉक में पेन करने लगती है, रन में नहीं पेन करती।
हाँ, ये मैं काफी बोलता ये हूँ। बोलते हैं कि इनको बैठ के ही दर्द होता है हाँ, कहते बैठ हैं। के चल के कहीं शांति नहीं है, रन करते समय मेरे को सबसे और कंफर्टेबल फील होता है। जैसे मैंने बहुत टाइम से बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस कुछ नहीं करा, तो मेरी बहुत बॉडी एक्स है, वही मैं रोज दौड़ना स्विम करने हाँ, चल जाऊँ, मेरी एक्स सब खत्म हो जाते हैं एकदम। बॉडी जादू हैज गॉट की। यूज्ड टू हाँ, इट। आपकी बॉडी मांगती है, वो कहती करो, स्विम करो, ये करो, मतलब वो और कुछ भी कर लो आप 1 घंटा, आपकी बॉडी खुश हो जाती है। आपको वो जो इधर दर्द वो होता ही। कई लोग मुझसे पूछते हैं तेरे घुटनों में दर्द नहीं होता, तुमको ये नहीं होता? मैं कहा वैसे मैं इतना सोचती नहीं हूँ, मैं तो सोचती दौड़ना है दौड़ लो। हाँ, बिकॉज ये ना करने के कारण है जो आप, आई एम श्योर आई शुड बी सेइंग, किसी को होते भी होंगे, हाँ, लेकिन 90% तो ऐसे भी हैं जो सोच के सुनो इस उम्र में दौड़ना नहीं चाहिए। और आप 90% डॉक्टर्स के पास भी जाइए, तो मना दे गिव यू कर। ऑल रीजंस नॉट टू डू इट। मेरा अपना स्पेशली डॉक्टर, आयरन मैन, फुल Absolutely, मैराथन। मत करो Absolutely, मत करो, अरे क्या जरूरत है, आप तो बिल्कुल ही मत करना, आप तो बिल्कुल ये मत करना। तो फिर मैंने अपने मन को, मैं औरों के लिए नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग भी ये करिए, मैंने अपने मन को ये बोला कि 50 क्रॉस कर लिया है, जी लिए बहुत जिंदगी यार, देखी जाएगी, कुछ हो रहा होगा तो हो जाएगा। शरीर को तो टूटना ही है, है कम ना? से कम मैंने अपन पता अपने नहीं यही उससे कहा खुशी अपने से आप को। तोड़े तो बेटर। मैंने अपने आप से यही बात करी, मैंने कहा देखो मर के रोज मरना है, एक ही दिन होगा, चलो चलते हैं, देखी जाए, हो गया तो बहुत बड़ी बात है, तो हो गया। नहीं, और सबको एक एटीट्यूड तो ही रखना चाहिए, लाइफ जीने के लिए ही मिली है जीने तो के लिए। जियो उसको टू द हाँ, फुलेस्ट एक ही जियो। moment में ये मरना डर होता है। डर के और ये करके कोई कुछ बिल्कुल नहीं कोई मिलना। फायदा, हाँ बी केयरफुल, टेक हाँ, प्रिकॉशन, with care, फुल हाँ, फोकस रखो, बिल्कुल। मेडिसिन जो भी है आपकी, जो कोई भी मेडिकल एलिमेंट्स है उन पे भी ध्यान फोकस रखो, बॉडी की सुनो। मतलब पूरे रिसोर्सेज जो है सब यूटिलाइज सब करके utilize- करो, ऐसे हाँ। नहीं कि कहीं अगेन बिल- शॉर्टकट लेने की बात नहीं है, नहीं, करना तो इसमें सब नहीं। पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं, बस ये वैसे सोच के। ट्रायथलॉन में कहते हैं 4th डिसिप्लिन भी है, जो रेस्ट एंड न्यूट्रिशन, जैसे रन बाइक स्विम तो करना ही है, बट करना ही। उतना ही इम्पोर्टेंट रेस्ट और न्यूट्रिशन भी है। मतलब इट्स नॉट रियली 3 डिसिप्लिन स्पोर्ट, इट्स अ 4 एंड डिसिप्लिन रेजिलियंस, स्पोर्ट। हाँ, हाउ स्ट्रांग यू कैन कीप योर वो तो है माइंड, ही, योर बिल्कुल। मेंटल हेल्थ, मेंटल तो बहुत, नंबर 1 हो जाता है। बहुत। एंड आई हैव सीन द मैजिक, मेरे माइंड ने मुझे रुकने नहीं दिया, माय बॉडी वाज सेइंग स्टॉप। माय लास्ट वीडियो, द कंप्लीशन वाला जो वीडियो है, वो अपने आप में एक मतलब कहानी बोल रहा है खुद ही, कि मेरा बॉडी बोल रही है कि रुक जा। मतलब आई थॉट आई फेंट, मैं हेलुसिनेट हो रही थी, बट मेरे मन ने मुझे 1 मिनट नहीं रुकने दिया। इट जस्ट केप्ट टेलिंग मी चल, there's the finish line. And when I was very close to the finish line, इतना बुरा हाल था कि मैं 1 कदम आगे लेती थी, 3 पीछे जाती थी अपने आप। मेरा बेटा बोल भी रहा था, कहता हम तो देख रहे थे ना, he was there, not with us but उसमें ऐप में। तब मेरे को गुस्सा आ रहा था, ये 1 कदम आगे जाती, 2 पीछे थी, करके रही है, वो लाइन है। वो लाइव ट्रैकर से आपको फॉलो हाँ। कर रहे होंगे। तो आई सेड बेटा मुझे पता है ना मैं क्या कर रही थी, बट आई मैनेज्ड। बट ये अभी- इसमें थोड़ा मैनिफेस्टेशन का रोल होगा, I क्योंकि think आपने अपने माइंड को इतना प्रिपेयर कर लिया था, तो वो नेगेटिविटी आई ही नहीं कि गिव अप करना है कहीं पे या स्टॉप करना है, वो थॉट ही नहीं आपने आने दिया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। तो इस पॉडकास्ट का पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए, और ऐसे ही और पॉडकास्ट सुनने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।